हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। अभी मानव और अनिता कर देता हूँ। मैंने फैसला किया कि जल्द से जल्द 10% का शेयर कमल बिटिया के नाम करें। पापा ने हर फैमिली मेंबर की तरह तुम्हें भी बिजनेस और प्रॉपर्टी में 10% का शेयर होल्डर बनाने का फैसला किया। अरे चलो बारात आ गई, जल्दी चलो। भाई साहब, चीटिंग करके तो कोई भी जीत सकता है, और हमें क्या पता था कि समदन जी शंख ध्वनि करके हमारा माइंड डाइवर्ट करेगी। अरे बाबा, ये तो शुभ होता है। हमारे बांग्ला में ना ऐसा ही करता है। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले शंख बजाते हैं। संस्कार में भी लिखा है। स्थान ग्रहण कीजिए। क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ, माय बेस्ट फ्रेंड, लेकिन पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। उसे तो आधे घंटे पहले ही आ जाना चाहिए था। लो, आ गई। अरे ओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? दे दो मेरा फोन। हाय प्रीति। हाय यश, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड निशा। और निशा, ये मान्या भाभी के कजिन यश। हेलो। चलो ना प्रीति, अपने भैया से तो मिला। मैं भी तो देखो दूल्हे के कपड़ों में वो कैसे दिखते हैं। हाँ तो चलो, मैंने कब रोका है, लेकिन नजर मत लगाना मेरे विराज भैया को। मेरी नजर उतनी भी बुरी नहीं है कि किसी को लग जाए। उल्टा लोगों की नजर मुझे लग जाती। चलो ना। ऐसी ही हुई थी हमारी शादी। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। आई एम श्योर तृप्ति, तुम्हें भी अपनी शादी याद आ रही होगी। है ना? मुझे तो सब कुछ याद है। याद है कैसे इसी रीति रिवाज के अनुसार हमारी भी शादी हुई थी। ऐसे ही भीड़ थी और सबके सामने अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मुझसे कुछ वादे किए थे, मैंने तुमसे कुछ वादे किए थे जिन्हें मैं हर रोज निभाती जा रही हूँ और कोई हर रोज उन्हें तोड़ता जा रहा है, या फिर जिनका निभाया जाना अब भी बाकी है। Thank you.
वाह प्रीति, आई एम इम्प्रेस्ड। यहाँ पे कितना अच्छा अरेंजमेंट है, किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हाथ बढ़ाया और सर्विस मिल गई, है ना? एक्सक्यूज मी। ये रीति रिवाज और विधि से होने वाली शादी कितनी सुंदर लगती है ना कमल। ये अगली, मंडप, पंडित जी और इतने सारे लोग और उन सबका आशीर्वाद, दुल्हन के हाथों में रचने वाली मेहंदी जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। मानव, हाथों की मेहंदी का रंग तो 7 दिन में ही फीका पड़ने लगता है, लेकिन ये जो मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ है, 7 जन्म तक ऐसे ही रहेगा। गठबंधन की रस्म पूरी की जाए। कमल बेटी, गठबंधन तुम्हें ही करना है। जा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, नमस्ते। कैसे हो? आप कैसे? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बाकी लोग नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वहाँ मंडप के पास, आइए ना। फिर शुरू होने वाला है। इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। आप जानते हैं इसे? मैं इसे ही नहीं, इसकी तीनों माओं को जानता हूँ। ताज्जुब है कि जयंती भाई ने अपने बेटे का रिश्ता इस लड़के के साथ किया। एक्चुअली अंकल, मानो भाई ने लव मैरिज किया ना। शुरू में पापा ये शादी से बिल्कुल खुश नहीं, लेकिन बाद में कमल के अच्छे नेचर और सबसे बड़ी बात तो ये कि अच्छे परिवार से होने की वजह से पापा ने कमल को इस घर में बहू का दर्जा दे ही दिया। और इनफैक्ट अंकल, जब हम कमल के घर पर गए थे तो सबसे ज़्यादा खुशी पापा को हुई थी ये जानकर कि कमल की मम्मी एक सभ्य सज्जन औरत है, समाज में उनकी इतनी इज्जत है, सोशल वर्कर है। अंकल, आप तो सब कुछ जानते ही होंगे। बेशक, क्यों नहीं, मैं तो वो सब भी जानता हूँ जो तुम लोगों में से कोई नहीं जानता। बस दुख तो इस बात का है कि जाजू परिवार को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, बहुत बड़ा धोखा। अंकल, प्लीज जरा मेरे साथ चलो। अब बताइए, आप क्या कह रहे थे? लड़की जो कमल है, गले में मंगलसूत्र पहने और मांग में सिंदूर लगाए, सबके बीच सती सावित्री बनी खड़ी है। असल में 3 औरतों की पाली हुई अनाथ लड़की है। तीनों औरतें एक बात चलाती हैं, तो उसमें नाचती भी हैं। इन औरतों को तो ये भी नहीं मालूम कि इस लड़की के असल माँ बाप कौन है। हो सकता है ये किसी की नाजायज औलाद हो, और जिस औरत ने इसे जन्म दिया है, भगवान जाने उसने इसे क्यों छोड़ दिया। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। पापा, मम्मी, मानो भैया, जब उन्हें पता चलेगा पर क्या बीतेगी। इतना बड़ा धोखा। अंकल, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जाकर अपने डैडी को सच सच बता दो। नहीं अंकल, मैं ये सब कुछ बता नहीं पाऊंगा पापा के सामने। ठीक है, मैं जाकर बता देता हूँ। अंकल, अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों? सबके सामने अगर ये बात आ जाएगी तो हमारी बदनामी होगी ना, बहुत बेइज्जती होगी। मानी के फ्यूचर का सवाल है। आप बताना ही चाहते ना, तो आप कल घर पे आके बता दीजिए। हाँ बेटा, ये ठीक है, मैं कल घर आकर बात करूँगा। अंकल, जरूर आइएगा। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मुझे तो खुद ऐसे मौके चाहिए।
इंतजार था, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। समा भाई, मल्होत्रा से पंगा लेने की कीमत तो तुझे चुकानी होगी। शांताकारं भुजगशयनं छीनने की तुम्हें जैसे आदत सी पड़ गई। पहले मानव को मुझसे छीन ली, फिर इस घर में मेरी जो जगह थी वो भी तुमने छीन ली, और अब ये फूल। पर ध्यान रहे, एक ना एक दिन मैं सारी कसर निकाल के लूंगी। सुनीता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, तुम्हें तुम्हारी खुशी बताने की। भाई ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। नहीं नहीं जयंती, इस बार तो तुम मुझे माफी करो। क्या कि मुझे बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है, जो मैं किसी भी सूरत में टाल नहीं सकता। पर अच्छा वादा रहा तुम दोनों से, मैं जल्दी मिलने आऊंगा, पक्का। तूने भी खूब बात कही मल्होत्रा। तू कहाँ आता है? साल के 8 महीने बाहर रहता है तू बिजनेस के। अब देख, ना तू मानिया के एंगेजमेंट में आया, ना संगीत फंक्शन में आया, और ना ही वो डांडिया रात वाले दिन आया तू? हाँ भाई, मैं नहीं आ सका, अफसोस है मुझे इस बात का। क्या करूं, बिजनेस में इतना उलझ क्या हूँ। बस मल्होत्रा, वो तो सब ठीक है, लेकिन भूखे पेट भजन नहीं हो सकता भाई। नहीं माना कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, लेकिन खाना कम इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ये नहीं सुधरा। देख भाई, तू मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, इसीलिए खाना खाए बगैर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखो, तुम मेरे दोस्त हो, साथी हो, इसलिए मेरी पोजीशन समझ सकते हो। जिससे मिलने जा रहा हूँ ना, वो कमबख्त बिजनेसमैन ही है, बस दोस्त वोस्त नहीं है मेरा वो। लेकिन ये बता अगली बार कब मिलना है? अरे भाई कल ही आता हूँ, बोलो आऊँ। बिल्कुल। अरे कहना क्या भाई, कल डिनर पे इंतजार करते हैं, क्यों भैया? हाँ हाँ जरूर। ठीक है। जीवना, हाँ दीदी। एकला एकला छुप छुप के रोना से दुख को कम नहीं हो जाएगा। मुझे क्या दुख है दीदी, एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो रही है, वो एक अच्छे घर में जा रही है। मैं भी एक माँ है, इन आंसू का मोल मैं समझता है। हर एक माँ से ममता तो नहीं छुप सकती ना। ये वैसा ही आंसू है जैसा हमने अपनी माँ की आंख में देखा था जब हमारा विदाई हुआ था। ये दुनिया ऐसा ही बना है जीवना, नया नया नाता जोड़कर, नया नया संबंध बनाकर। आज हम अपना इस दुनिया में कितना खुश है। और तुम देखना, मानिया भी अपना घर संसार में कैसे रम जाएगी। उसका भी अपना एक घर संसार होगा। एक ठो माँ को अपना बेटी के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए? मानिया को आंसू के साथ विदा मत करना। उसको हम सबका आशीर्वाद चाहिए, एक सुंदर भविष्य बनाने का। मानव, क्या बात है, क्या कर रहे हो? कमल, क्या बात है, क्यों कर रहा हूँ, ये सब सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी जैसी पहले थी ना वैसे तैयार हो जाओ एकदम। मानव तुम क्या देखो, तो शादी भी खत्म हो गई है। अब टाइम क्या हो रहा है देखा तुमने? कितनी रात हो गई पता है? कमल, तुम सवाल बहुत ज्यादा पूछती हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो बस। चल। यहाँ क्यों लाए हो मुझे मानव? अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट रुको। मानव, कमल, आओ।
किसी चीज की कमी रह गई थी ना। ये मंडप, ये अग्निकुंड और धीमी धीमी बजती शहनाई। लेकिन पंडित जी और मेहमानों की कमी अभी भी है। मुझको ज़मीं मिल गई है, ये आसमां मिल गया, तुम क्या मिले जब तक तुम मेरे साथ हो मानव, तब तक मुझे और किसी चीज की कमी महसूस हो ही नहीं सकती। इस मंडप में एक दूल्हा है और एक दुल्हन। मानव, फर्ज करो कमल कि तुम और मैं दूल्हा दुल्हन के रूप में इस मंडप में हैं। और फिर पंडित जी कहते हैं कि गठबंधन का समय हो गया। और मैं अपना हाथ आगे बढ़ा देता, कहता कि किसी भी कपड़े के बंधन से मजबूत है हमारा ये बंधन। फिर मैं आगे चलकर 3 फेरे लेता और तुमसे 3 वचन लेता। फिर तुम आगे चलकर 4 फेरे लेती और 4 वचन भी। लेकिन मैं कहता हूं कि जब जीवन साथी बने हैं तो फिर आगे पीछे क्यों चलना? साथ साथ क्यों नहीं चल सकते? सातों फेरे साथ साथ, सातों वचन के साथ। मैं वचन देता हूं कि हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। दुख तुम्हें छूकर भी गुजर जाए, बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा, अपने से भी ज्यादा। किसी भी रिश्ते का आधार विश्वास होता है। मैं भी इस आधार को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। तुम जो करोगी अच्छा करोगी। मेरा पूरा प्यार, सम्मान, सब कुछ तुम्हारा होगा। हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी इच्छाओं का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हारी जान मेरी जान से भी प्यारी है और हमेशा रहेगी। मैं वचन देता हूँ। अब एक वचन मैं तुम्हें देती हूँ। तुमने आज मुझे जो भी वचन दिए, मैं उन्हें हमेशा निभाऊंगी। तुम चाहे उन्हें भूल भी जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। कभी नहीं। दिल में तेरा दिल, तुझ में हूँ शामिल, तू ही मेरी मंजिल। मानव ने तो आपसे सारी बात कर ली है ना। देखिए, जैसे घर के सभी मेंबर्स के नाम 10% का शेयर है, मैं चाहता हूं कि कमल बिटिया के नाम भी हो। हाँ। नहीं ठीक है, अगर आप शाम को नहीं आ सकते हैं तो रात में आ जाइए। मैं रात में आपका इंतजार करता हूँ। ओके, बाय, थैंक्स। पापा, आज इतने दिनों के बाद अब छुट्टी पर है। ये काम तो कभी भी हो सकता है ना। मेरे ख्याल से आज आपको पूरा दिन आराम करना चाहिए। अब देखिए ना, मान्या की शादी के बाद अब जाकर आपको थोड़ी सी फुर्सत मिली है, तो आपने मिस्टर बाकीवाल को बुला दिया। पापा, मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। देखिए, आपको अपनी चिंता हो ना हो, लेकिन मुझे आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। यश, देखिए पापा, मैं जानता हूँ मिस्टर बाकीवाल के आने के बाद ना, आप सिर्फ कमल को शेयर देने की बात नहीं करेंगे, फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग की बात भी शुरू कर देंगे आप तो। बेटे, पिछले 30 साल में मैंने इतना काम किया है कि अब तो काम करने की आदत पड़ गई। खाली बैठा ही नहीं जाता। अब फिर बेटा, कल किसने देखा? आज का काम कल पे न टले,
यही बेहतर है। और रही बात वीकनेस की, तो जिस बाप का बेटा इतना फिक्र करने वाला हो वो कमजोर कैसे पड़ सकता है? हाँ? अच्छा बेटा, मैं रीडिंग रूम में हूँ, कोई फोन आए तो ट्रांसफर करवा दे। जी। पापा ने बिल्कुल सही कहा, ना वो कमजोर हो सकते हैं और ना ही उनका बेटा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हेलो, नमस्ते मल्होत्रा अंकल, यश बोल रहा हूँ। हाँ यश बेटा बोलो, क्या बात है? अंकल, आप आज शाम को आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, मैं जरूर आऊँगा। देखिए अंकल, प्लीज़ देर मत कीजिएगा, पहले से काफ़ी देर हो चुकी है। मुझसे तो इस बारे में कुछ बोला भी नहीं जा रहा। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आ रहा हूँ शाम को, और आकर सच भी बताऊंगा सब। डोंट वरी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, बाय। तो फाइनली बहू की विदाई का वक्त आ ही गया। बस कमल, अब देखती जाओ आगे आगे क्या होता है।